गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचर L2 में। आज के सेशन में हम क्लास 3 अंग्रेजी विषय के कार्यपत्रक संख्या 101 से लेकर 105 तक को हल करेंगे। चलते हैं कार्यपत्रक संख्या 103। हमें एक पैराग्राफ दिया गया है कहानी के रूप में और उनके जो वाक्य हैं उनका क्रम बिगड़ा हुआ है। हमें वाक्यों को सही क्रम में पहचान कर कहानी को व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले जो ऑरेंज कलर की लाइन है वो लिखी जाएगी, उसके बाद ब्लू कलर की लाइनें लिखी जाएगी और फिर पर्पल कलर की लाइनें लिखी जाएगी। अगले पैराग्राफ में सबसे पहले रेड कलर की लाइन को लिखना है और फिर जो हरे कलर की लाइन है उनको लिखना है। चलते हैं कार्यपत्रक संख्या 102। हमें पिक्चर और सेंटेंस दिए गए हैं। पिक्चर और वाक्य के आधार पर हमें देखना है कि हमें कौन सी कमांड का प्रयोग करना है। पहली पिक्चर में एक कुत्ता बच्चे के पीछे भाग रहा है तो हम बच्चे को दौड़ने के लिए कहेंगे रन। अगली पिक्चर में रीमा क्लास में कुछ पूछना चाह रही है, अपना हाथ उठाने के लिए कहेंगे। जया थक गई है, आराम करने के लिए कहेंगे। अनु फाइंड ए पडल ऑन हर वे, रास्ते में कोई गड्ढा मिलता है, जंप करने के लिए कहेंगे। और अंतिम पिक्चर में दो बच्चे लड़ाई कर रहे हैं, लड़ाई को रोकने के लिए कहेंगे। कार्यपत्रक संख्या 103। हमें एक तस्वीर दी गई है जो कि बगीचे की है और तस्वीर में बच्चे विभिन्न गतिविधियां कर रहे हैं। हमें तस्वीर के आधार पर 4 या 5 वाक्यों का निर्माण करना है। पहला, देयर इज ए ब्यूटीफुल गार्डन। दूसरा, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द गार्डन। तीसरा, ए बॉय इज रनिंग इन द गार्डन। चौथा, ए डॉग इज बार्किंग एट द गर्ल। और अंतिम वाक्य होगा ए गर्ल इज स्विंगिंग। कार्यपत्रक संख्या 104। हमें एक पिक्चर दी गई है और पिक्चर में बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं। इन तस्वीर के आधार पर हमें 4 प्रीपोजिशन इन, ऑन, अंडर और बिटवीन का प्रयोग करना है। जैसा कि हम जानते हैं इनका प्रयोग पहले से अंदर की स्थिति में होता है। ऑन का प्रयोग ऊपर के लिए किया जाता है, अंडर का प्रयोग नीचे के लिए व बिटवीन का प्रयोग किन्हीं दो चीज़ों के मध्य होने की स्थिति में किया जाता है। पहला, देयर इज ए रैट अंडर द टेबल। देयर इज ए क्लॉक ऑन द वॉल। देयर इज ए ग्लोब ऑन द चेयर। देयर इज ए बुक बिटवीन द बैग एंड द हेलीकॉप्टर। देयर इज ए स्टेपलर अंडर द चेयर। देयर इज ए कैलकुलेटर ऑन द टेबल। देयर इज ए रेबिट बिटवीन द फुटबॉल एंड द एयरप्लेन। अगला, देयर इज ए फुटबॉल ऑन द बेड। और अगला है देयर इज ए कैलेंडर ऑन द वॉल। और द पपी इज इन द बॉक्स। कार्यपत्रक संख्या 105। प्रश्न है, हमें दिस, दैट, दीज और दोज का प्रयोग करना है। जैसा कि हम जानते हैं दिस और दैट का प्रयोग एक वचन के लिए, दीज व दोज का प्रयोग बहुवचन के लिए होता है। दिस का प्रयोग पास के लिए, दैट का प्रयोग दूर के लिए, दीज का प्रयोग पास की वस्तुओं के लिए तथा दोज का प्रयोग दूर की वस्तुओं के लिए होता है। पहली पिक्चर में घड़ी दूर है और एक वचन में है, इसलिए हम दैट का प्रयोग करेंगे। दूसरी पिक्चर में 2 शर्ट है लेकिन दोनों पास में है, बहुवचन में है, दीज का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार हम आगे चलते हैं। दोज आर पेन्स। दिस इज ए पर्स। दोज आर चार्जर्स। दीज आर लीव्स। अगला, दैट इज ए बी। अगला है दिस इज ए पाइनएप्पल। और अंतिम पिक्चर में मैंगो दूर है, दूर के लिए बहुवचन है तो हमें दोज का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार हमने कार्यपत्रक संख्या 105 के रूप में सभी कार्यपत्रक को हल कर लिया है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।